हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मनीषा शर्मा और मैं आप सभी का अपने चैनल बुक इनसाइट पर वेलकम करती हूँ। तो आज हम जिस बुक की समरी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है डू इट टुडे। बिना किसी देरी के मैं आपको बता देती हूँ कि आज की वीडियो में हम किस किस के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात टाइम, सेकेंड प्रोक्रेस्टिनेशन कि प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है, रीजंस ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, हाउ टू डील विद प्रोक्रेस्टिनेशन। द नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू manage attention and how to improve focus. Second is how to improve your productivity, and in that portion we will study about what are the 10 things that non-productive people do and what are the 15 things that productive people do. Next part is how to achieve more meaningful things in life. The book is divided into 3 parts. First is procrastination and productivity, second is how to improve your productivity and third is how to achieve more meaningful things in life. तो अगर आप ये सभी बातें जानना चाहते हैं तो मेरे साथ आखिरी तक जुड़े रहें। तो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं बहुत पुरानी कहावत से जो आप सभी ने सुनी होगी, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी फिर करेगा कब। हम सभी को पता भी नहीं चलेगा और कब हमारा आखिरी समय आ जाएगा और कल हमारा कभी नहीं आएगा। हम हमेशा क्या करते हैं, अपना काम कल पर टाल देते हैं कि अभी एग्जाम्स अभी तो बहुत दूर हैं, काम बहुत दूर है, इसकी तो डेडलाइन बहुत बाद में, अभी मेरा मन नहीं है, अभी थोड़ी देर फ़ोन चला लेता हूँ। ऐसे कर करके हम क्या करते हैं कि अपना काम कल पर टाल देते हैं। लेकिन हम तो डिले कर सकते हैं लेकिन टाइम कभी डिले नहीं करता। टाइम ही एक ऐसी चीज़ है जो एक बार जाने के बाद वापस नहीं आती है। ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं है, तो टाइम बहुत ही लिमिटेड होता है। तो क्यों ना हम अपना टाइम उन चीज़ों पर लगाएं जो कि ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी हैं और हमारी लाइफ में एक वैल्यू और मीनिंग ऐड कर सकती हैं। आप सभी जानते हैं कि आज बेहतर बनाने से ही, आज को अच्छा बनाने से ही कल बेहतर बनेगा। तो क्यों ना हम उन कामों पर फोकस करें जो कि ज़रूरी हैं। एक साल पहले जब स्टार्ट होता है सेशन तो हम सोचते हैं हम पूरे साल मन लगाकर पढ़ेंगे, दिन के 4 घंटे तो पक्का देंगे, हमारे एग्जाम्स में बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। और आप सभी जानते हैं कि हमारा पूरा साल कैसे जाता है और एग्जाम से एक हफ्ता पहले तो छोड़ो, 2 दिन पहले पढ़ाई कर रहे होते हैं और फिर हमारे जो रिजल्ट्स आते हैं वो हमसे सहन नहीं होते हैं। तो आप देखिए, हम क्या बोलते हैं उससे हमारा कैरेक्टर डिफाइन नहीं होता है, हम क्या करते हैं उससे हमारा कैरेक्टर डिफाइन होता है। तो बुक में लिखा भी है कि एक्शन डिफाइंस आवर कैरेक्टर। नेक्स्ट थिंग इज, क्यों ना हम वो काम करें जो कि ज़रूरी हैं, उन पर फोकस करें जो कि हमारी लाइफ में मैटर करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस बुक का है एलिमिनेट, एलिमिनेट, एलिमिनेट। तो हमें एलिमिनेट करना क्या है? तो हमें एलिमिनेट करने हैं जो भी टाइम वेस्ट करने वाली चीज़ें हैं, जो भी हमारी एनर्जी खराब करने वाली चीज़ें हैं लेकिन हमारी लाइफ में कुछ ऐड नहीं कर रही हैं। अब्राहम लिंकन कहते हैं कि हम आज से भागकर कल की जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। हम क्या करते हैं कि आज का काम कल पर टाल देते हैं, लेकिन कल पर टाल देने से काम खत्म नहीं हो जाता। हम कल पर टाल देते हैं और कल समय नहीं रहता और फिर हम पैनिक करते हैं, एंग्जाइटी हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है क्योंकि डेडलाइन आ जाती है, काम होता नहीं है। और इसी तरीके से जो आर्ट ऑफ वॉर के ऑथर हैं वो कहते हैं कि जो प्रोक्रेस्टिनेशन है वो एक इनर रेजिस्टेंस है, एक इनर एनिमी है। ये अंदर की बात है। हम अंदर से अपने आप को उल्लू बनाते रहते हैं, बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, झूठी एक्सप्लेनेशन देते हैं कि हम कोई काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे हैं। आपने देखा होगा हम काम करते करते थक जाते तो हम फोन स्क्रॉल कर लेते हैं और कहते क्या है खुद को कि हम तो अभी थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक कितना लंबा हो जाता है, काम से ज़्यादा तो हम ब्रेक ही ले लेते हैं। तो सबसे पहली बात, बहुत सारे लोगों को अगर ना पता हो व्हाट इज प्रोक्रेस्टिनेशन। तो प्रोक्रेस्टिनेशन है जब आपको पता है कि इस टाइम पे ये काम करना है फिर भी आप नहीं करते। आप डेडलाइंस का, लास्ट डेट्स का वेट करते रहते हो और अपना काम कल पर टालते रहते हो कि बाद में कर लूंगा। दैट इज प्रोक्रेस्टिनेशन। तो प्रोक्रेस्टिनेशन हम आखिर करते ही क्यों हैं? सबसे पहली बात, या तो हमें वो काम पसंद नहीं है, या फिर काम बहुत बड़ा है, या हमें फेल होने से डर लगता है, या हमें डेडलाइन बहुत पसंद है, या प्रेशर पसंद है। जब तक हम पे प्रेशर नहीं आता तब तक हम वो काम करना पसंद नहीं करते। हर चीज़ को हाँ कह देना, और बहुत सारे काम हो सकते हैं। आपके पास टू डू लिस्ट नहीं हो सकती, आप प्लान्ड नहीं होते हो, शेड्यूल्ड नहीं होते हो, और फॉल अर्जेंसीज मतलब कि बहुत अर्जेंट है, हालांकि वो अर्जेंट नहीं होता लेकिन हम अर्जेंट ना हो, जो चीज़ अर्जेंट नहीं है उसको भी हम टाइम देते हैं। तो झूठी अर्जेंसी, डिस्ट्रैक्शन को गिवन कर देना, माइंडसेट वीक है, फोकस स्ट्रांग नहीं है, परफेक्शनिज्म बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम परफेक्ट
काम करना चाहते हैं और परफेक्ट के चक्कर में हम कुछ भी नहीं करते। तो ये रीजंस हैं जो कि प्रोक्रेस्टिनेशन के हैं, कि हम प्रोक्रेस्टिनेट करते ही क्यों हैं। तो हम प्रोक्रेस्टिनेशन से कैसे डील करें, तो इसके सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 4 चीज़ें हैं। सबसे पहली बात, हमारा माइंड जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम अपने माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं तो हमें अपना इंचार्ज बनना होगा, एक एक्टिव रोल प्ले करना होगा और अवेयर रहना होगा कि हम कहाँ पर टाइम यूज़ कर रहे हैं अपना, और टाइम का सही इस्तेमाल कैसे करें। तो हमें एक्टिव स्टेट में रहना होगा, अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको ब्रेन्स की एक्सरसाइज करनी है, लगातार नई नई चीज़ें सीखनी है, तो आपका माइंड स्ट्रॉन्ग होगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपको फिजिकल एक्सरसाइज करनी है और अपनी एनर्जी को बूस्ट रखना है, क्योंकि जब हमारी एनर्जी बहुत अच्छी होती है तो हम अच्छे से काम करते हैं, हमारे को कॉन्फिडेंस फील होता है और हम इफेक्टिव रहते हैं। तो भी प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करते क्योंकि हम मोटिवेटेड रहते हैं कि हाँ हम काम अच्छे से कर रहे हैं। तीसरी चीज़ है कि हमें अपना रोज़ का एक टू डू लिस्ट होना चाहिए हमारे पास, ताकि अगर हम टास्क भूल जाएं, गो विद द फ्लो हो जाएं और कहीं भी इन्वॉल्व होने से पहले हम टू डेज देखते हमें याद रहे कि हाँ ये काम रहता है तो हम उस काम को करें। नेक्स्ट है कि हमारे पास एक सिस्टम होना चाहिए, रूटीन होने चाहिए, हमारी हैबिट्स होनी चाहिए। अगर हम विल पावर के ऊपर या फिर मन मर्जी के हिसाब से चलेंगे तो हमारा काम नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर ये 4 चीज़ें थी, ब्रेन को ट्रेन करना, दूसरी चीज़ एनर्जी को बूस्ट करना, एनर्जी लेवल्स को मेंटेन रखना, तीसरा टू डू लिस्ट अपने पास हमेशा रखना, चौथी चीज़ कि हैबिट्स क्रिएट करना और रूटीन्स क्रिएट करना, और साथ ही साथ आपको एक ह्यूमन कॉन्टैक्ट को हमेशा बनाए रखना है, क्योंकि ह्यूमन कॉन्टैक्ट जो है आपको सपोर्ट करता है, मोटिवेट करता है, बूस्ट करता है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी ह्यूमन कॉन्टैक्ट से सॉल्व होती हैं। आपको मतलब लोगों से बातचीत करना ज़रूरी है। आपने कई बार देखा होगा कि हम कोई काम करने बैठते हैं और उसी टाइम पे कोई मैसेज आ जाता है, कोई नोटिफिकेशन आ जाती है किसी की भी, और हम जो होते हैं तुरंत उस नोटिफिकेशन क्लिक करते हैं, एक रिप्लाई, दूसरा रिप्लाई, फिर तीसरा रिप्लाई, कुछ भी नहीं, तो हमारा ध्यान पूरा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और बिना किसी परमिशन के हमारे माइंड में वो टॉपिक, वो नोटिफिकेशन, वो कॉन्वर्सेशन एंट्री कर जाती है, तो हम हो जाते हैं डिस्ट्रैक्ट। तो डिस्ट्रैक्शन हर जगह रहेंगे, हम डिस्ट्रैक्शन का कुछ नहीं कर सकते। अगर हम किसी चीज़ का कुछ कर सकते हैं जो हमारे कंट्रोल में है, वो है हमारे अटेंशन, वो है हमारा फोकस। तो उसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, तो हमें अपने फोकस को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम किसी काम को फोकस्ड होकर करते हैं तो हमारे काम की क्वालिटी भी अच्छी होती है और उसमें टाइम भी कम लगता है। तो फोकस को इम्प्रूव करने के 2 से 3 तरीके हैं। सबसे पहला, अपने अच्छे मोमेंट्स को याद करना है, पास्ट जो अचीवमेंट्स रही हैं, आपके गोल्डन मोमेंट्स रहे हैं, उनको याद करो। क्यों? क्योंकि जब हम उनको याद करते हैं तो हमारे माइंड में एक केमिकल रिलीज होता है, एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है सेरोटोनिन, और उससे हमें जो होता है, जब हम अच्छा फील करते हैं वो रिलीज होता है, और जब वो रिलीज होता है तो हमारा फोकस इंप्रूव होता है। तो अगर आप फोकस्ड नहीं हैं तो इसका रीज़न ये हो सकता है कि आपके माइंड में सेरोटोनिन कम रिलीज हो रहा है। तो आप इसके लिए खुश हो सकते हैं, हैप्पी मोमेंट्स को याद कर सकते हैं, अपनी लाइफ के अचीवमेंट्स को याद कर सकते हैं, पास्ट में जो कुछ भी अच्छा हो उसको याद करके खुश होंगे तो सेरोटोनिन रिलीज होगा, सेरोटोनिन रिलीज होगा तो फोकस अपने आप इंप्रूव होगा। दूसरी चीज़ है एक्सरसाइज करना। आप फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हो, मेंटल एक्सरसाइज कर सकते हो, उससे भी आपका फोकस इंप्रूव हो सकता है। फिजिकल एक्सरसाइज में आप बॉडी वाली एक्सरसाइज कर सकते हो, और मेंटल एक्सरसाइज में आप कुछ नया सीख सकते हो, ब्रेन्स की एक्सरसाइज कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। तो ये तरीके हैं आपके फोकस इंप्रूव करने के, जिससे कि आप अपने काम पर ध्यान दो और इजीली डिस्ट्रैक्ट ना हो। अगर हम सोचने बैठे तो हमारे पास बहुत सारे काम हैं, लेकिन हम सभी कामों को तो नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास टाइम भी लिमिटेड है और एनर्जी भी लिमिटेड है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट टास्क हैं सिर्फ उन्हीं पर फोकस करें। तो फोकस बढ़ाने का एक तरीका भी है कि हम अनइम्पॉर्टेंट टास्क को, जो यूजफुल टास्क नहीं है, यूजलेस टास्क है, इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको हम क्या करें, डिलीट कर दें, एलिमिनेट कर दें। तो जैसे ही हम फालतू की चीज़ें एलिमिनेट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है इंपॉर्टेंट चीज़ पर हमारा फोकस बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं कि हमारी लाइफ में रूटीन होना बहुत ज़रूरी है, आदतें होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम रूल्स बनाते हैं कि मुझे ये करना है, रोज़ मुझे इतने बजे तक पढ़ाई करनी है, रोज़ मुझे इतनी बार पानी पीना है, या मुझे इतना लीटर पानी पीना है, या रोज़ मैं सबसे पहले उठूँगी तो मैं पानी पीऊँगी, या सोने से पहले मुझे फ़ोन चेक नहीं करना है। अगर हम रूल्स क्रिएट करते हैं तो रूल्स से रूटीन्स बनते हैं, रूटीन्स से हैबिट्स बनती हैं, हैबिट्स हमारे बिहेवियर में आते हैं और वो हमारी पूरी लाइफ को चेंज कर देती हैं।
तो आपका रूल्स होना, हैबिट्स होना बहुत ज़रूरी है, आपका सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। कई लोगों को रूटीन्स पसंद नहीं है, उनको लगता है कि हम उससे बंध जाते हैं, लेकिन जब आप बिना रूल्स के चलते हो तो आप कुछ भी करते हो और उससे फिर चीज़ें जो होती है डिसबैलेंस होती है, इक्विलिब्रियम जो होता है वो डिस्टर्ब होता है और उससे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी फील होता है। लेकिन जब आप कोई काम रूटीन से करते हो तो आपको एक फ्रीडम होती है, आपकी चीज़ें भी आप अचीव कर रहे होते हो, तो वो एक आपको फ्रीडम देती है, आपको बंद नहीं करती, आपको बाउंड नहीं करती है, आपको फ्रीडम मिलती है रूटीन से। अब हम बात करते हैं कि टाइम को सही से यूज़ कैसे किया जाए। तो सबसे पहले ये तो पता चले टाइम जा कहाँ रहा है, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम उसके लिए अपना सकते हैं एक्टिविटी लॉग। एक्टिविटी लॉग क्या है कि आप 1 वीक तक हर घंटे में आप क्या कर रहे हो उसको आप लिखो। एक नोटबुक में आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए और पेन होना चाहिए, जिसमें आप क्या करोगे, हर घंटे में ये लिखोगे कि आपने पिछले घंटे में क्या काम किया है। और टाइमर लगा सकते हो, आप टाइमर लगाएंगे और हर घंटे में आप लिखेंगे कि आपने इस पिछले घंटे में क्या किया, पिछले घंटे में क्या किया। और जब आप एक वीक की एक्टिविटी को ऑब्जर्व करोगे तो उसमें आपको 3 स्टेप करना है। पहले आपको राइट डाउन करनी है सारी एक्टिविटी, दूसरा आपको ऑब्जर्व करना है, एनालाइज करना है, तीसरा आपको देखना है कि कौन सी नॉन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं, ट्रिवियल एक्टिविटीज़ हैं, टाइम वेस्टर्स हैं, उन टाइम वेस्टर्स को आइडेंटिफाई करना है और तीसरा उनको एलिमिनेट करना है। 3 इंपॉर्टेंट स्टेप हैं, राइट डाउन ऑल द एक्टिविटीज, ऑब्जर्व टाइम वेस्टर्स एंड एलिमिनेट द टाइम वेस्टर्स। इससे आपके पास बहुत फ्री टाइम होगा जिसमें आप यूजफुल काम कर सकते हो, इंपॉर्टेंट काम कर सकते हो जो कि ज़रूरी है करने, और आपकी लाइफ में वो बहुत ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करेंगे। अब बात आती है कि प्रोक्रेस्टिनेट सभी करते हैं, धरती पे कोई ऐसा नहीं है जो प्रोक्रेस्टिनेट ना करता हो। लेकिन अगर अब जो मैं बताने वाली हूँ उन 10 बातों में से अगर आप 5 या 5 से ज़्यादा करते हो तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो वो कौन सी 10 चीज़ें हैं, बहुत ध्यान से सुनना। तो 10 चीज़ें कौन सी हैं जो कि नॉन प्रोडक्टिव लोग करते हैं। सबसे पहली बात, सबसे ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा काम करना, हर चीज़ को हाँ कह देना, रूल्स रूटीन सिस्टम्स को पसंद ना करना, चीज़ों को ना लिखना, ब्रेक ना लेना, वैकेशन ना लेना, बार बार फ़ोन चेक करना, अपने ऊपर हार्ड होना, अपने लिए स्ट्रिक्ट होना, अपनी एजुकेशन को इग्नोर करना, उस पर ध्यान ना देना और प्रॉब्लम से भागना। अगर इनमें से 5 चीज़ भी आप करते हो और उससे ज़्यादा करते हो तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं कि कौन सी ऐसी 15 चीज़ें हैं जो कि प्रोडक्टिव लोग करते हैं। थिंक लेस एक्ट मोर, वो सोचते कम है, काम ज़्यादा करते हैं। येस टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ वो उसी को ही येस कहते हैं और टाइम वेस्टर्स को ना कह देते हैं। फ़ोन को वो कम से कम चेक करते हैं, एंडलेस माइंडलेस ब्राउजिंग वो नहीं करते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम नहीं करते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं तो हमारी ब्रेन की जो स्टोरेज है, मेमोरी है, वो यूज़ होती है, तो वो उसको कंज्यूम ना करके उसको फ्री रखते हैं ताकि वो अपने काम पर उसको यूज़ कर सके। सभी थॉट्स को, सभी रिफ्लेक्शन को, सभी आइडियाज़ को, जो भी उनके माइंड में आता है उसको लिखते हैं। जब हम सभी माइंड में आने वाली चीज़ों को लिखते हैं तो हमारा माइंड फ्री रहता है, नहीं तो कॉन्स्टेंटली एक थॉट जो भी हमारे माइंड में चल रहा है वो पॉपअप होता रहता है और उससे हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, हमारा फोकस वीक होता है और हम अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते तो हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो इससे हमारा टाइम, एनर्जी और फोकस तीनों ही सेव होते हैं। नेक्स्ट इज कि वो मल्टीटास्किंग नहीं करते हैं, वो एक साथ सभी काम नहीं करते हैं, एक ही काम पर फोकस करते हैं, वो ब्रेक लेते हैं काम करते करते। वो पोमोडोरो टेक्निक को फॉलो करते हैं जिसमें कि हमें क्या करना होता है कि हम 25 मिनट तक टाइमर लगाकर काम करते हैं और उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और इसी तरीके से 4 इंटरवल में हम काम करते हैं और 4 इंटरवल के बाद हम 15 से 20 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हैं और वो ब्रेक भी हम फिजिकल एक्सरसाइज, पानी पीना इस तरीके से यूज़ करते हैं। उसमें हमें सोशल मीडिया या फ़ोन को यूज़ नहीं करना है। वो वैकेशन ऑफ लेते हैं। वैकेशन ऑफ लेने से हमारा माइंड जो होता है वो बहुत शांत हो जाता है, क्रिएटिविटी डेवलप होती है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है, हम रिफ्रेश हो जाते हैं, काम बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। क्योंकि अगर हम वैकेशन नहीं लेते तो हम बर्न आउट हो जाते हैं और हमारा जो वो आउटपुट है वो उतना अच्छा नहीं आ पाता है। तो वैकेशन लेने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं काम के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए, क्रिएटिविटी के लिए। उसके
वो एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज, ताकि वो स्ट्रांग हो सके। जब वो इंटरनली, मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होते हैं तो वो डिस्ट्रैक्शन से प्रोक्रेस्टिनेशन को बीट कर सकते हैं, उससे लड़ सकते हैं। उसके बाद है क्लियर द क्लटर, चाहे वो आपका फिजिकल क्लटर हो, मेंटल क्लटर हो, इमोशनल क्लटर हो, उसको क्लियर करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक क्लटर रहेगा हमारा ध्यान उस पर रहेगा और हम फिर काम का ध्यान नहीं दे पाएंगे। नेक्स्ट थिंग, वो लोग रूटीन्स रखते हैं अपने, जिसमें कि एक शेड्यूल्ड टाइम होता है उनका कि वो कब क्या करेंगे, ताकि वो ऑलरेडी प्लान्ड हो और अपना टाइम सही जगह पर लगा सकते हैं। रूटीन होना और रूल्स होना बहुत ज़रूरी है। उनके पास एक रोज़ की टू डू लिस्ट होती है जिसमें वो अपने इंपॉर्टेंट काम्स को सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं। डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द इंटरनेट, वो इंटरनेट से डिस्कनेक्टेड रहते हैं, ऑल टाइम अवेलेबल नहीं होते हैं लोगों के लिए, और अपने टाइम और एनर्जी को सही जगह पर सही टाइम पर यूज़ करते हैं। जो इसमें सबसे अच्छी बात थी वो थी इवनिंग रिचुअल। अब ये इवनिंग रिचुअल क्या है कि सबसे पहले आप 10 मिनट अपने पूरे दिन का रिफ्लेक्शन करें कि आपका दिन कैसा गया, क्या अच्छा था, क्या बुरा था, क्या सीखा, क्या आप इम्प्रूव कर सकते हो, क्या अचीवमेंट रही, अच्छा बुरा सब कुछ आप उसको रिफ्लेक्ट करिए। अगला 10 मिनट आप अगला दिन प्लान करिए कि आपको कल कौन कौन से इंपॉर्टेंट काम करने हैं, कल का दिन आप प्लान करेंगे और कौन सी प्रायोरिटीज़ हैं ये आप प्लान कर सकते हो। अगले 5 मिनट आपको कपड़े निकालने हैं अगले दिन के लिए, आपको पूरा रेडी कर लेना अपना सारा सामान जो अगले दिन आपको लेकर जाना है। लास्ट के जो 5 मिनट्स हैं वो आपको विजुअलाइज करना है अगला दिन, कि आप अगले दिन सुबह कैसा दिन चाहते हो। तो आपके 30 मिनट्स का इवनिंग रिचुअल आपकी लाइफ को बदल सकता है, क्योंकि जब हम सुबह उठ के ये सोचेंगे कि मुझे क्या पहनना है, देखिए हमारा जो अटेंशन है, हमारी जो एनर्जी है वो बहुत लिमिटेड होती है। अगर हम सुबह इतने अनइम्पॉर्टेंट डिसीजन में ये एनर्जी और अटेंशन यूज़ करेंगे कि मुझे पहनना क्या है, तो हम जब इम्पॉर्टेंट जगह पर जब डिसीजन लेना होगा तो वहाँ पर हमारे पास एनर्जी नहीं होगी, हमारा वो अटेंशन और वो फोकस नहीं होगा। अगर हम सुबह उठ के ये सोचेंगे कि करना क्या है, तो हमारा आधा टाइम इसमें निकल जाएगा और हम बहुत अनप्लान्ड और अनऑर्गेनाइज्ड रहेंगे, और जिससे हमारा बहुत सारा टाइम और एनर्जी खराब होगी। हम बात करते हैं कि प्रोडक्टिविटी क्या है, प्रोडक्टिविटी को हम कैसे डील करें, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रोडक्टिविटी को कम करती हैं। तो प्रोडक्टिविटी है कम समय में ज़्यादा काम करना, ज़्यादा आउटपुट देना, कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट देना। और ज़्यादा आउटपुट मतलब ज़्यादा खुशी। जब हमारे को एक आउटपुट मिलता है, हमें कोई काम करने के बाद रिजल्ट मिलता है तो हमें खुशी होती है। तो आउटपुट और रिजल्ट, हैप्पीनेस दोनों साथ साथ चलते हैं, देखो हैंड इन हैंड। तो अब बात करते हैं हम कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्रोडक्टिविटी को कम करती हैं। नंबर 1, जिसको हमारे माँ बाप गाली देते हैं पूरे टाइम, स्मार्टफोन। तो स्मार्टफोन जो है वो आपके फोकस और कंसंट्रेशन को वीक करता है, हमारी बहुत सारी अटेंशन उसी में चली जाती है, क्योंकि हमारे जो सारे फ़ोन के ऐप्स हैं, नोटिफिकेशंस हैं, एपिसोड्स हैं, सब कुछ इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकि वो हमारी एनर्जी, अटेंशन और टाइम को कैच कर सकें और हमें कॉन्स्टेंटली अपने साथ जोड़े रखें। आपने देखा होगा जब भी हम वेब सीरीज़ देखते हैं तो उसमें नेक्स्ट बटन होता है, और आप कोई भी ऐप इंस्टॉल कर लो, सब कुछ ईजी होता है। अगर मुश्किल होगा तो हम उसको करेंगे नहीं, सब कुछ इतना ईजी होता है कि हम उसके साथ कनेक्टेड रहें और उसको बार बार यूज़ करते रहें और बहुत ईजी हो उसको यूज़ करना। तो फोकस और कंसंट्रेशन जब वीक होता है तो हमारी अटेंशन भी यूज़ हो जाती है, टाइम भी बहुत चला जाता है और हमें बाद में बहुत गिल्ट फील होता है, स्ट्रेस फील होता है, एंग्जाइटी फील होती है, रिलेशनशिप्स भी खराब होते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने फ़ोन पर होते हैं, तो हम अपनी एनर्जी और टाइम रिलेशनशिप्स में नहीं दे पाते हैं, अपने घर वालों को, अपने फ्रेंड्स को, तो उससे वो भी इम्पैक्ट होता है। एक सर्वे किया गया जिसमें लोगों से पूछा गया कि उनके फ़ोन मतलब कितना इंपॉर्टेंट है उनकी लाइफ में, तो लोगों ने कहा कि जितना लोग इम्पॉर्टेंट है, लोगों से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ़ोन। दूसरा टेस्ट किया गया कि फ़ोन को अलग अलग जगह पर रखा गया, एक पॉकेट में, एक टेबल में, एक ड्रॉर में और एक दूसरे रूम में। तो सबसे ज़्यादा जब हमारा काम पे ध्यान था और जो सबसे अच्छे रिजल्ट्स आए काम के, वो था जब फ़ोन दूसरे रूम में था, और सबसे ज़्यादा ख़राब रिजल्ट्स और प्रोडक्टिविटी ख़राब तब रही जब वो स्मार्टफोन जो था टेबल पर था, तो हमारा ध्यान बार बार टेबल के ऊपर जा रहा था। तो इसलिए जब हम काम करते हैं तो हम अपने फ़ोन को दूर रखें। तो फ़ोन प्रॉब्लम नहीं है, स्मार्टफोन प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है हमारा स्मार्टफोन को यूज़ करने का बिहेवियर। तो हम अपने स्मार्टफोन के बिहेवियर को बदल सकते हैं, हम एक फ़िक्स टाइम के लिए फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, हम सोशल मीडिया का एक टाइम फिक्स कर सकते हैं,
हम नोटिफिकेशंस ऑफ कर सकते हैं, ऑलवेज कनेक्टेड से ऑलवेज डिसकनेक्टेड रह सकते हैं इंटरनेट पर, हमेशा अवेलेबल ना होकर लोगों को, और एक फिक्स टाइम जब हमें लगता है कि ये हमारे लिए सही टाइम है और अपनी सहूलियत के हिसाब से आपको रिप्लाई करना है, रिस्पॉन्ड करना है। बहुत ही अर्जेंट होगा तो वो इंसान कॉन्स्टेंटली कॉल करेगा, लेकिन ऑलवेज अवेलेबल होकर ऑलवेज रिस्पॉन्स मोड ऑन रहता है तो आपसे आपकी एनर्जी और आपका टाइम खराब होता है। नेक्स्ट चीज़ है वैकेशन, टेक टाइम ऑफ। हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग के जो ऑथर हैं उन्होंने बोला है कि टेक रेस्ट बिफोर यू गेट टायर्ड। जब हम लगातार काम करते रहते हैं हम हमेशा सोचते हैं थोड़ा सा और कर लेते हैं, थोड़ा सा और करते हैं, और मैक्सिमम टाइम भी ना हम जो छोटे छोटे टाइम्स होते हैं उनको भी सोचते हैं इसमें भी कर लूँ, इसमें भी कर लूँ, इसमें भी कर लूँ। लेकिन देखिए हमारा माइंड जो है ना, उसकी जो मेमोरी है, जो स्टोरेज है, वो लिमिटेड है, ठीक है। वही मसल है, आप जिम में कॉन्स्टेंटली अपनी बॉडी के हर एक मसल को ट्रेन करते रहोगे, पूरे दिन ट्रेन करते रहोगे तो क्या होगा, समझ गए? तो क्या स्ट्रेच आ सकता है, आपको इंजरी हो सकती है। तो जिम में अगर हम लगातार कॉन्स्टेंटली अपनी मसल को ट्रेन नहीं कर सकते तो माइंड को हम कैसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और कॉन्स्टेंटली काम करवा सकते हैं। तो इसी तरीके से हम लगातार काम करते हैं तो हम भी बर्न आउट हो जाते हैं, इसलिए रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब हम वैकेशन लेते हैं तो हमें बहुत शांति फील होती है, बहुत अच्छा फील होता है, हमारे अंदर एक रिफ्रेश्ड एनर्जी होती है, हम रिफ्रेश फील करते हैं। तो वैकेशन और टाइम ऑफ लेना काम से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारी प्रोडक्टिविटी, फोकस, क्वालिटी ऑफ वर्क तीनों चीज़ें इंप्रूव होती। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है परफेक्शनिज्म। परफेक्ट और बेस्ट, और एकदम बेस्ट काम करने के चक्कर में हम क्या करते हैं, डाउट में रहते हैं कि अभी ये इतना बेस्ट नहीं है, अभी और अच्छा कर सकते हैं, अभी और अच्छा कर सकते हैं, अभी और बेस्ट करना है, ये रह गया, वो रह गया। और या फिर हम इनडिसीजन कि अभी कोई डिसीजन ही नहीं लेते बेस्ट के चक्कर में, अभी मैं और सोच रहा हूँ, अभी और प्लान कर रहा हूँ, एक्शन लेते ही नहीं और उस काम को टालते रहते हैं और एक टाइम ऐसा होता है कि वो काम इतना बढ़ जाता है कि फिर हम उसको छोड़ देते हैं। परफेक्शनिस्ट लोग होते हैं, उनको दूसरे इंसान पर ट्रस्ट नहीं होता है, उनको लगता है कि जो काम है सब मैं ही अच्छे से कर सकता हूँ, दूसरा नहीं कर सकता, तो वो किसी और को काम डेलीगेट भी नहीं करते। लेकिन सक्सेसफुल लोग वही काम करते हैं जो उनको लगता है कि उनके अलावा कोई और नहीं कर सकता है, और वो जो काम हैं जो डेलीगेट किए जा सकते हैं उनको डेलीगेट कर देते हैं। इसीलिए वो अपना इम्पोर्टेंट टाइम इम्पोर्टेंट चीज़ों को देते हैं। अगर आप काम डेलीगेट नहीं कर सकते हो तो वर्क लाइक परफेक्शनिस्ट, लेकिन डोंट गो इनटू डिटेल्स, बी अ स्लैकर इन दैट मैटर। मतलब आपको परफेक्शनिस्ट और स्लैकर दो बनना है एक साथ। काम करना है परफेक्शनिस्ट की तरह, क्वालिटी अच्छी रखनी है, लेकिन ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना एक स्लैकर की तरह जिसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ही इज़ लाइक आई डोंट केयर वाला एटीट्यूड थोड़ा सा। तो डिटेल्स में ना जाकर काम को करना भी है, क्वालिटी ख़राब भी नहीं करनी है, लेकिन इतना डिटेल्स में नहीं जाना कि काम हो ही ना। नेक्स्ट चीज़ है नॉट ब्लॉकिंग योर टाइम। एक कोलू का बैल देखा है, वो चल तो रहा होता है लेकिन आउटपुट कुछ भी नहीं आता, वो कहीं भी नहीं पहुंचता, चल तो रहा है, कांस्टेंट चल रहा है, लेकिन वो कहीं पहुंच नहीं रहा है। तो वर्किंग इज नॉट इक्वल टू प्रोग्रेस। काम करना प्रोग्रेस करने के बराबर नहीं है। तो ब्लॉक करने से, अगर हम टाइम को ब्लॉक करते हैं, एक टाइम स्लॉट को ब्लॉक कर देते हैं, तो उससे हम ये इंश्योर करते हैं कि सही चीज़ में, सही एक्टिविटी में, सही स्पीड पर सही प्रोग्रेस हो रही है, सही टाइम पर। जितना टाइम हमें चाहिए, जितने टाइम में प्रोग्रेस हो जानी चाहिए, उतनी स्पीड से हम उतने टाइम में उस चीज़ को लेकर प्रोग्रेस करते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी मीनिंगफुल चीज़ें टाइम पर कंप्लीट हों, प्रोग्रेस करें, तो हम क्या करते हैं, टाइम को ब्लॉक करते हैं। इसका फ़ायदा होता है, एक तो आप फोकस्ड रहते हो, दूसरी चीज़ आप अवेयर रहते हो कि क्या आपकी जो सही काम है सही स्पीड में, सही टाइम पर, सही प्रोग्रेस कर रहा है। तो आपको हर दिन अपने शेड्यूल में एक ही एक्टिविटी के लिए एक सेम टाइम स्लॉट को फिक्स करना है, और कोशिश करो कि जितना टाइम एक एक्टिविटी लेगी उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम उसको ब्लॉक करो। इस बुक का थर्ड पार्ट है हाउ टू अचीव मोर मीनिंगफुल थिंग्स इन लाइफ। हम बात करने वाले हैं ऐसी 12 चीज़ों के बारे में। सबसे पहला है एक्सेप्ट द अनसर्टेनिटी। हम क्या होते हैं, एक प्लान बनाते हैं और अगर वो प्लान सक्सेसफुल नहीं होता है तो हम बहुत बुरा फील करते हैं। आपको ये तो पता होना चाहिए कि आपका विजन क्या है, आपको किस दिशा में जाना है, उसके लिए मेहनत करते रहिए, उस रास्ते पर चलते रहिए, लेकिन एग्जैक्ट
एग्जैक्ट गोल जो अगर आपको नहीं मिलता है उसको फिक्स मत करिए, क्योंकि अगर जब एग्जैक्ट गोल आप फिक्स करते हो तो वो आप अचीव नहीं कर पाते तो आपको बहुत दुख होता है। तो आपको अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। बहुत देर तक आपको काम नहीं करना है, अपने ऑफिस को टाइम पर छोड़िए और काम को घर भी मत लेके जाइए। बहुत लंबे समय तक काम नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम करना एक तो आपको अनप्रोडक्टिव बनाता है और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स भी आपको देता है। ऑफिस के बाहर जो आपकी पर्सनल लाइफ है, फैमिली लाइफ है, उसको भी इंजॉय करना है। छोटी छोटी चीज़ों को आपको इंजॉय करना है। गोल के लिए फोकस्ड रह के हर दिन लगातार कंसिस्टेंट एफर्ट्स लेते रहिए और धीरे धीरे प्रोग्रेस करते रहिए, क्योंकि इनकंसिस्टेंसी रिजल्ट्स की दुश्मन होती है। आपने ये तो सुना ही होगा कि ग्रेट रिजल्ट्स नीड ग्रेट एफर्ट्स, तो ऐसा नहीं है। आप कंफर्ट जोन में रहकर भी सक्सेस को हासिल कर सकते हो। आपको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंफर्ट जोन जो है ह्यूमन की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे कंफर्ट जोन से अपने गोल की तरफ जा सकते हैं। नए और मुश्किल काम को धीरे धीरे सीखिए और उसकी तरफ कंफर्टेबल हुई है। नई जो चीज़ें हैं, जो मुश्किल चीज़ें हैं, उसमें धीरे धीरे उनको सीख कर उनको आसान बनाइए। धीरे धीरे कंफर्ट जोन से अनकंफर्टेबल जोन की तरफ बढ़िए, कि जो अनकंफर्टेबल जोन है एक टाइम पे वो आपके लिए कंफर्टेबल जोन बन जाए और धीरे धीरे करके आप इस तरीके से अपने गोल तक पहुंच जाएं। शुरू में हर चीज़ जो होती है वो मुश्किल ही होती है, लेकिन बार बार धीरे धीरे करके वो आसान हो जाती है। तो अपने हर एक कदम के साथ कंफर्टेबल होइए, गोल्स की तरफ बढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इस तरीके से आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट है बिलीफ, कि आप कर सकते हैं, आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। बिलीफ एक टूल है सक्सेस हासिल करने का। अपने ये वह टूल है जो फैक्ट क्रिएट करता है। बिलीफ फैक्ट बनाता है, फैक्ट से रियलिटी बनती है और रियलिटी आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाती है। आपको compete नहीं करना है, वैल्यू क्रिएट करनी है। आप नैरो थिंकिंग और स्कार्सिटी वाली थिंकिंग को मत अपनाइए। लाइफ और यूनिवर्स में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अबंडेंट थिंकिंग को अपनाइए कि बहुत कुछ है। आपको लाइफ बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ देती है, जब आप उनका यूज़ नहीं करते दैट इज़ अ प्रॉब्लम। आपको दूसरे लोगों से compete नहीं करना, आपको उनके जैसा नहीं बनना है। आपको अपनी वैल्यू क्रिएट करनी है कि आप क्या दे सकते हो सोसाइटी को, वेयर यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट। बहुत से सक्सेसफुल लोगों को आपने देखा होगा कि वो काम बहुत एफिशिएंटली करते हैं, दे आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बट you know the reason, what is the reason behind their success? तो रीज़न ये है कि अपने फील्ड के बेसिक्स को बार बार रिपीट करके, प्रैक्टिस करके उनको मजबूत बना लीजिए, क्योंकि जो बेसिक्स हैं वही आपकी बुनियाद है और उनको आप प्रैक्टिस करके ही अपनी बुनियाद को मजबूत कर सकते हैं। जब आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं तो आप काम बहुत जल्दी करते हैं, एफिशिएंट करते हैं और लोगों से बेहतर करते हैं, जो कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। तो हमेशा बिगनर रहिए। अपने स्टार्टिंग के इनिशियल बिगनिंग स्टेजेस के जो बेसिक स्टेप्स हैं उनको बार बार रिपीट करके, प्रैक्टिस करके अपनी बुनियाद को स्ट्रॉन्ग रखें। और क्या आप अपने साथ के लोगों से, अपने दोस्तों से, अपने कलीग से मिले हो कहीं रास्ते में या उनसे बात करते हो तो आप उनसे पूछते हो आप क्या करते हो, आपकी जॉब कहाँ पे है। अच्छा, धीरे धीरे आप उनकी लाइफस्टाइल से या उनकी बातों से ये जज कर लेते हो कि मैं इनके लेवल में हूँ या इनसे ऊपर हूँ, उनसे सुपीरियर हूँ, इन्फीरियर हूँ। आप मतलब अपनी लाइफ की अचीवमेंट को कैसे मेजर करते हो या सक्सेस को कैसे मेजर करते हो कि मेरी अर्निंग कितनी ज़्यादा है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास कितना बड़ा घर है, मेरी वाइफ क्या करती है, मेरा हस्बैंड क्या करता है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपनी लाइफ की सक्सेस को मेजर करते हैं। लेकिन सक्सेसफुल लोग इस तरीके से अपनी लाइफ की सक्सेस को नहीं मेजर करते। उनके 3 क्राइटेरिया हैं। सबसे पहला कि वो उनके पास कितनी एनर्जी है। दूसरी चीज़ कि उनका जो मैक्सिमम लर्निंग पोटेंशियल क्या है, क्या उन्होंने अपने मैक्सिमम लर्निंग पोटेंशियल को अचीव कर लिया है, क्या उनके जो सीखने की सीमा है क्या उसके चरम बिंदु तक पहुंच गए हैं। क्योंकि जितना मोर यू लर्न द मोर यू अर्न, जितना ज़्यादा आप सीखते हैं, जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आप अपने अंदर करते हैं, जितनी स्किल्स आपके अंदर होती हैं, जितनी नॉलेज होती है, तो वो आप कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूट करोगे, कुछ क्रिएट करोगे जिससे आप ज़्यादा अर्न करते हो। नेक्स्ट है रिलेशनशिप्स, कि आप दूसरों को कैसे ट्रीट करते हो वो आपका कर्म है। दूसरा कैसे ट्रीट कर रहा है वो उसका कर्म है। जब हमारे पास ज़्यादा नॉलेज होती है, जब हमारे पास कुछ भी चीज़ ज़्यादा जो हम अपने अंदर इन्वेस्ट करते हैं,
तो हम अच्छे बनते हैं, हमारे अंदर नॉलेज आती है। जब नॉलेज आती है तो कहीं ना कहीं हम वो अप्लाई करते हैं, कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं। और जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो उससे हमारा रिश्ता इंप्रूव होता है। जब हम किसी को टाइम देते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, तो हमारा रिश्ता इंप्रूव होता है कि हम रिश्तों में कितनी एनर्जी और कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो अपने क्लोज रिलेशंस को बहुत ही अच्छे से डील करते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट इज नॉलेज इज यूजलेस विदाउट एक्शन। अगर हम नॉलेज कंज्यूम करे जा रहे हैं लेकिन हम उसको कहीं अप्लाई नहीं कर रहे हैं, कहीं यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उस नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं। हम बुक्स तो बहुत सारी पढ़ रहे हैं, लेकिन उस बुक्स में से सीख के अपनी लाइफ में अगर हमने कुछ अप्लाई नहीं किया तो वो ज़ीरो है। हम वीडियोस तो बहुत कुछ देख रहे हैं, इंस्टाग्राम की पोस्ट देख रहे हैं, स्टोरी देख रहे हैं, स्टेटस भी बहुत अच्छे लगा रहे हैं, लेकिन हम उसको अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो वो यूजलेस है। नेक्स्ट चीज़ है कंपाउंडिंग। कि कंपाउंडिंग की क्या वैल्यू है, क्या उसकी ताकत है। कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि अगर हम रोज़ छोटे छोटे स्टेप्स लें ना, तो उससे 0.1% भी अगर हम रोज़ एक्शन लेते हैं तो उसके बहुत मासिव रिजल्ट्स आते हैं, बहुत बड़े रिजल्ट्स आते हैं, जो कि हम अगर सोचें कि एक जाइंट लीप ले लें हम तो वो अचीव कर लेंगे, तो नहीं। वॉक विद बेबी स्टेप्स एंड यू विल सी द ग्रेट रिजल्ट्स। जैसे आप देखेंगे एक रूटीन के डेली छोटे छोटे चेंजेस से, एक डेली रूटीन में जो रूटीन है उसमें छोटा सा चेंज भी आपको बहुत बड़ा इम्पैक्ट दिखा सकता है। तो दैट इज कंपाउंडिंग। तो इसमें बताया हुआ है। और इसमें नेक्स्ट चीज़ ये बताई हुई है कि जो सक्सेस है वो सीक्वेंशियल होती है, वो साइमल्टेनियस नहीं होती है। आपको क्या करना है, कोई भी आप काम कर रहे हो, कोई स्किल सीख रहे हो, तो आप एक एक करके करिए। पहले एक चीज़ लीजिए, उस पर फोकस करिए, उसमें सक्सेस अचीव करिए, मतलब बहुत परफेक्ट हो जाइए, फिर नेक्स्ट चीज़ पर प्रोसीड करिए। तो सक्सेस इज सीक्वेंशियल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको आखिरी में रखा ताकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। देखिए, जब हमारे अंदर स्किल्स नहीं होती ना, तो हम काम को करते नहीं हैं, थोड़ा ख़राब करते हैं, तो उससे हम अनप्रोडक्टिव होते हैं। तो ये 7 यूनिवर्सल स्किल्स हैं जिस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। डिसिप्लिन, कम्युनिकेशन, परसुएशन, नेगोशिएशन, फ्लेक्सिबिलिटी, फिजिकल स्ट्रेंथ, पर्सनल इफेक्टिवनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि अपनी लाइफ को इमॉर्टल की तरह जिएं। इमॉर्टल मतलब जो हम मरेंगे ही नहीं। और जब हम इस तरीके से सोच के चलते हैं हम कभी मरेंगे ही नहीं और हमारा कभी अंत होगा ही नहीं, हमारी डेथ कभी आएगी नहीं, तो हम फ्यूचर की लाइफ को सोचकर आज का डिसीजन लेते हैं। जैसे कि हम सेविंग्स करते हैं, लोगों के साथ रिश्ते बनाकर रखते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं, खुद की स्किल्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो आप इस तरीके से लाइफ जिए कि आप इमॉर्टल हैं, आप कभी मरेंगे नहीं, ताकि आप फोकस को सोचते हो आज अच्छे एक्शंस लेंगे, क्योंकि आपको पता है आपको यहाँ पे लाइफ टाइम रहना है। फोकस को इम्प्रूव करिए, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस हर जगह रहेंगे। तो एक काम को फोकस से करने से एक तो काम जल्दी होता है और काम की क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आपको समरी अच्छी लगी हो और आपने इससे कुछ सीखा हो, तो प्लीज़ कमेंट बिलो और मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मैं इस तरीके की और भी वीडियोस बनाकर आपको शेयर करूं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।